अभी बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में चल रहा है कि जो एमएमआर है इंडिया का वो कम हो गया है। तो आखिर ये एमएमआर है क्या? तो दोस्तों, एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है? मातृ मृत्यु दर। इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? इसमें कैलकुलेट करते हैं कि अगर प्रेग्नेंट महिलाओं का डेथ हो जाए या फिर जिन महिलाओं ने बेबी को जन्म दिया और देने के 42 डेज़ के अंदर उनका डेथ हो जाए, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। और ये 1 लाख पे कैलकुलेट होता है कि अगर 1 लाख महिला ने अगर बेबी को जन्म दिया और मतलब उसमें से कितनों का जो है वो डेथ हो गया प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बेबी को डिलीवर करने के बाद, तो ये पर लाख जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये इंडिया का पहले 122 था और अभी घट के हो गया है 113। हालांकि जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में टारगेट रखा गया था कि इसको 100 करना है 2020 तक, वो टारगेट तो मिस हो गया, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी कम हुआ है, 112 तक हुआ है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये क्या टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इसको घटा के कितना करना है? 70 करना है। तो देखिए, कोशिश जारी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है जिसको बोलते हैं IMR। तो IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो जैसे MMR निकालते हैं 1 लाख महिलाओं पे ना, तो वैसे ही जो IMR है वो कैलकुलेट करते हैं 1000 बच्चों पे जिनकी डेथ जो है 1 साल के अंदर हो गई। तो इसमें भी गिरावट देखने को मिला है, इसमें जो है 32 हो गया है। और ये जो डेटा निकालता कौन है? ये निकालता है जो कि सेंसस कराते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और आप वही जो है ये पब्लिश करते हैं रिपोर्ट को। तो अगर हम MMR की बात करें या IMR की बात करें तो दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि जो दक्षिण के राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, इनके यहाँ क्योंकि शिक्षा की सुविधा जो है अच्छा है, तो इस वजह से भी जो है वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और यही एक बहुत पूर्ण कारण है कि वहाँ पे IMR और MMR दोनों डाउन है, क्योंकि जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी डेथ कम होगी। और जब उनमें अनीमिया का प्रॉब्लम नहीं होगा तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे, उनके मरने के चांसेस कम होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि MMR कहाँ सबसे ज़्यादा है मातृ मृत्यु दर, तो ये सबसे ज़्यादा है आसाम में। और कहाँ सबसे कम है? तो केरल में। और वही अगर पूछा जाए कि IMR कहाँ सबसे ज़्यादा है शिशु मृत्यु दर, तो ये है मध्य प्रदेश में सबसे इसकी पोजीशन खराब है। और सबसे कम कहाँ पे है? नागालैंड में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अपने अपने राज्यों का भी देख लीजिए, झारखंड, बिहार का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर से एक बार हम बात करते हैं। हमने पहले जाना MMR के बारे में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि 1 लाख महिलाएं प्रेगनेंसी में अगर डेथ करते हैं जो, और जो बेबी को जन्म देने के बाद डेथ करते हैं, तो 1 लाख में उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितनी वैसी महिलाओं का डेथ हुआ। तो इंडिया में वो घट के कितना हो गया है? 113 हो गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना टारगेट रखा गया? 70 का टारगेट रखा गया। हालांकि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में टारगेट रखा गया था कि 2020 तक इसको घटा के कितना करना? 100 करना है, लेकिन ये नहीं हो पाया। और दूसरा हमने देखा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। ये कितने पे कैलकुलेट होता है? ये कैलकुलेट होता है 1000 बच्चों पे कि 1 साल मतलब 1000 बच्चे जिन्होंने जन्म लिया, तो 1 साल के अंदर उस 1000 बच्चों में से कितने बच्चों का डेथ हुआ उसको कैलकुलेट करते हैं IMR में। तो वो भी इंडिया घट के कितना हो गया है? 32। सबसे खराब पोजीशन IMR का कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे बढ़िया कहाँ पे है? आपका नागालैंड में। और ये दोनों जो है MMR, IMR, ये दिखाता है कि जो देश है उसका जो मतलब हेल्थ सिस्टम है वो कितना बढ़िया है, स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो कितना बढ़िया है। तो क्यों जो है सुधार देखने को मिल रहा है पहले के मुकाबले? क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पहले के मुकाबले ज़्यादा जागरूकता की जा रही है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया जिससे जो है हाइजीनिक कंडीशन हुआ, खाने के पहले हाथ धोना है, और मतलब टॉयलेट्स मतलब तैयार किया गया।
उसका भी बेनिफिट मिला है। साथ ही साथ भारत सरकार जो है पोषण अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत जो है न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। महिलाओं को जो है फिर अलग अलग फैसिलिटी दी जा रही है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आंगनवाड़ी के थ्रू जो है। तो अब जब महिलाएं स्वस्थ रह रही हैं, फिर एनीमिया की गोली दी जा रही है, क्योंकि भारत में ये पाया गया है कि आयरन की कमी होती है, तो महिलाओं को जो है एनीमिया की गोली दी जा रही है। तो चूंकि महिलाएं स्वस्थ रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो एमएमआर और आईएमआर में जो है मतलब सुधार हो रहा है। साथ ही साथ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनकी शिक्षा पे भी फोकस किया जा रहा है। तो लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, डाइट भी अच्छा हो रहा है। तो ये सबका जो है कंबाइंड रिजल्ट है कि एमएमआर और आईएमआर दोनों में सुधार आ रहा है। तो ये आपको पीटी में भी पूछ सकता है, या फिर ये डेटा को आप मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक लैंसेट की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो विश्व की आबादी है वो धीरे धीरे जो है 2100 साल पहुंचते पहुंचते डिक्लाइन होने लगेगी। भारत के संदर्भ में ये बोला गया कि 2047 तक भारत की जो आबादी है वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, लगभग 161 करोड़ की आबादी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रजनन दर है उसमें गिरावट आ रही है। साथ ही साथ हमने आपको जो बताया कि महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो गर्भ निरोधक उपाय हैं उनको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। महंगाई के चलते जो है फैमिली को लिमिटेड रखा जा रहा है। तो इन सब वजह से जो है प्रजनन दर में कमी देखी जा रही है, और ये अनुमान लगाया है लैंसेट ने कि फिर क्या होगा कि 2047 के बाद जो है काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिलेगा, इंडिया की आबादी में भी और विश्व की आबादी में भी। तो ये रिपोर्ट आप जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट को आप अपने मेंस के आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यही आपको करना है। न्यूज़पेपर जो आप रीड करेंगे ना, तो आपको पता चलते रहे कि हाँ क्या चेंजेस आ रहे हैं। और जब आप अपने आंसर में जो करंट का डेटा डालिएगा ना, तो आपका मतलब वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि बाकी जो स्टैटिक चीज़ है वो तो बाकी लोग लिख ही रहे हैं, लेकिन जब आप जैसे मान लीजिए हेल्थ का पूछा, तो हेल्थ में आपने बाकी डेटा डाला कि हाँ जितने डॉक्टर होने चाहिए उतना डॉक्टर नहीं है, फिर जो मेडिकल स्टाफ की कमी है, जो गांव के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हॉस्पिटल की कमी है, ये सब बाकी चीज़ तो आप डालेंगे, सब लोग डालेंगे। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे फिर एडिशन कर दीजिएगा कि भारत सरकार जो है चूँकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साथ ही साथ एडल्ट लिटरेसी पे भी ध्यान दे रही है और खान पान पे भी ध्यान दे रही है, पोषण अभियान चलाया जा रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू जो है काफ़ी काम हो रहा है, महिलाओं को ढेर सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एमएमआर और आईएमआर में कमी आई है। और जो आप डेटा डालेंगे कि एमएमआर कितना हो गया, एमएमआर घट के 2018 में 113 हो गया। कितने पे? 1 लाख महिलाएं अगर बेबी को डिलीवर कर रही हैं, तो उनमें से कितना का डेथ हो रहा है? डेथ हो रहा है मात्र 113 महिलाओं का। और उसमें कितना डेज कैलकुलेट करते हैं? 42 डेज। और अगर आईएमआर की बात करें तो वो घट के कितना हो गया? 32। उसमें कितने पे कैलकुलेट करते हैं? 1000 पे 1 साल के अंदर। तो ये डेटा आप दे सकते हैं, आपको जो है फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। थैंक यू।